नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नितिन ट्यूटोरियल क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज है फ्राइडे और वीकेंड की अपनी ऑफ होता है दोस्तों। तो क्या होता है कि सैटरडे को इसलिए क्लास नहीं मनाता दोस्तों मैं कि क्योंकि आप ताकि सैटरडे को क्या कर सकें, रिवीजन ले सकें दोस्तों, और संडे को रेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो आप सैटरडे को रिवाइज किया करो दोस्तों, जो भी मैंने पहले आपको करवाया है उस टॉपिक पे, जितनी भी क्लास बनी है, जो टॉपिक चल रहा है। तो उम्मीद है आप ऐसा करते होंगे, ये बताने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो आज जो हम पढ़ेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स? इम्पेरेटिव सेंटेंस। कि भी नरेशन के अंदर क्या होता है कि भी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस भी देखने को मिलते हैं, जिसको हम क्या करेंगे दोस्तों, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। शाबाश, ये बात समझ में आ रही होगी। यदि ये बात समझ में आ रही है दोस्तों, तो स्टार्ट करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। एक बार आप क्लास को शेयर कर दें और फिर शुरू करते हैं दोस्तों आज इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है दोस्तों कि आपने देखा होगा कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें जो आपका स्पीकर होता है, एक होता है सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो जो आपका सब्जेक्ट होता है वो मेंशन नहीं होता। ठीक है, उसके अंदर जो आपका सब्जेक्ट होता है वो गिवन नहीं होता। कहने का मीनिंग कि स्पीकर बोल रहा होता है, जो लिसनर होता है इसमें वो नहीं होता, गिवन नहीं होता दोस्तों। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्यों ऐसा देखने को मिलता है फ्रेंड्स? तो आपको पता होगा कि भी जैसे आप यूज करते हैं स्पीकर, लिसनर। तो लिसनर कौन होता है? सामने वाला जो आपकी बात सुन रहा होता है। ठीक है, तो लिसनर तभी आप हेल्प के लिए बोल रहे हैं किसी को या ऑर्डर दे रहे हैं आप किसी को। तो क्या करते हैं दोस्तों, जब आप किसी को ऑर्डर देते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपके सामने यदि कोई सुनने वाला है तो ही आप ऑर्डर देते हैं। ये बात सही है। तो यदि ये बात है दोस्तों, तो इसमें क्या होगा कि भी सामने जब कोई ऑर्डर लेने वाला है तो ही आप ऑर्डर देंगे। ठीक है, किसी से रिक्वेस्ट करेंगे, कमांड देंगे, एडवाइस देंगे। यदि आपके सामने कोई है ही नहीं तो आप किसी को ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस नहीं करेंगे दोस्तों। ठीक है, ये बात समझ में आ रही होगी। यदि ये बात समझ में आ रही है तो आपको ये तो पता चल गया कि भी इसमें क्या होता है लिसनर में। ठीक है, और कौन से होते हैं। तो इसमें जो अपने को सेंटेंस मिलता है वो कुछ इस टाइप से मिलता है कि भी इन्वर्टेड कोमा होते हैं, इसके अंदर अपने को इम्पेरेटिव सेंटेंस देखने को मिलता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऐसा देखने को मिलता है दोस्तों। तो इसको जैसे मैं आपके लिए एक सेंटेंस लिख देता हूँ, फिर बात करूंगा मैं इस सेंटेंस से कुछ आगे। ही सेड टू मी, ही सेड टू राहुल, हेल्प मी। क्या लिख दिया दोस्तों मैंने कि भी ही सेड टू राहुल हेल्प मी। अब आपको ये डायरेक्ट स्पीच में दे रखा है और आपको क्या करना है दोस्तों, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में वो चेंज करना है। शाबाश, एक बार चेंज करेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपने इसको चेंज कर दिया होगा। ठीक है, इसको चेंज करने से पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ जो आपके लिए इसमें हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो दोस्तों आपने रिक्वेस्ट की बात करें, ऑर्डर की बात करें,
कमांड की बात करेंगे, एडवाइस की बात करें, ये सभी आपने इंपेरेटिव सेंटेंस में यूज होते देखे होंगे। ठीक है, इसके साथ आपने यूज होते देखा होगा किसी को वार्न करना। ठीक है, वार्निंग लिखा हुआ मिलता है। और इसके साथ में आपने एक और देखा होगा दोस्तों, मैं यहाँ यहीं लिख दूँ क्या, प्रोहिबिट, इधर लिख देते हैं दोस्तों, क्या पता वहां मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, आपने वार्न लिखा हुआ देखा हुआ दोस्तों, प्रोहिबिट लिखा हुआ देखा हुआ। तो ये वर्ड है जो आपके इंपेरेटिव सेंटेंस में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही, यदि ये बात समझ में आ रही है तो इसमें क्या है कि भी रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, वार्न और प्रोहिबिट, ऐसे कुछ वर्ड है वो देखने को मिलते हैं। तो आपने इसमें देखा सी सेड टू राहुल हेल्प मी, तो आपको पता है कि इसमें क्या कर रही है, उससे रिक्वेस्ट करिए, क्या करिए दोस्तों, रिक्वेस्ट कर रही है। ठीक, ये बात समझ में आ रही है। तो ये बात समझ में आ रही है तो आपको एक बात और बता देते हैं, ये समझ में आ रही है दोस्तों, तो कि जो रिक्वेस्ट, ऑर्डर और एडवाइस, क्या बोला, रिक्वेस्ट, ऑर्डर और एडवाइस है दोस्तों, इनके साथ ये तभी होंगे जब लिसनर गिवन होगा। क्या होगा, लिसनर क्या होगा दोस्तों, अपने को गिवन होगा। यदि लिसनर गिवन नहीं है तो इनका यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही। सामने अब रिक्वेस्ट आप तभी करेंगे दोस्तों जब आपके सामने कोई होगा, लिसनर होगा। हेल्प मी तभी बोलेंगे जब आपके सामने कोई होगा, अदरवाइज कोई है ही नहीं, आप कैसे हेल्प किससे ले सकते हैं। ठीक, फिर ऑर्डर की बात करते हैं, आप किसी को ऑर्डर तभी देंगे दोस्तों जब आपके सामने कोई ऑर्डर लेने वाला होगा। ठीक, एडवाइस की बात करते हैं, आप एडवाइस ऐसे तो है नहीं कि भी कोई रूम में है नहीं और आप एडवाइस दे रहे हैं, तो ऐसा तो होता नहीं है दोस्तों। एडवाइस तभी देते हैं जब आपके सामने कोई हो। शाबाश, ये बात समझ में आ रही। फिर कमांड की बात करते हैं तो कमांड भी तभी दी जाती है जब आपके सामने कोई हो। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आ रही। वार्न और प्रोहिबिट ऐसे हैं जो जिसमें कोई किसी का होना कोई जरूरी नहीं है दोस्तों। ऐसा क्यों, अब कई बार वार्निंग लिखी हुई मिलती है, ठीक है, या प्रोहिबिशन मिला हुआ मिलता है कि बी अवेयर द डॉग, ठीक है, कि भी कुत्ते से सावधान, घरों के बाहर लिखा हुआ देखा होगा आप लोगों ने, तो ऐसा देखा हुआ लिखा हुआ देखा होगा दोस्तों। और जिसमें क्या होता है कि भी जरूरी है कि भी अपने को वार्निंग दी, अपने को जब उस घर के अंदर जाना ही नहीं है तो वार्निंग की जरूरत नहीं। कहने का मीनिंग कि भी तब भी ये वार्निंग दे रखी है, उसको अपने को करना नहीं वो काम, फिर भी मतलब लिसनर ना होने के बावजूद भी वो बात कह रही है। अब प्रोहिबिट की बात है या वार्निंग की बात, जैसे आप लोगों ने देखा हुआ डोंट पार्क हेयर, ठीक है, पार्किंग, नो पार्किंग का होता है, पार्किंग जोन वाला जो होता है दोस्तों, ठीक है, साइन देखा हुआ। तो उसमें क्या होता है कि भी अपने पास यदि गाड़ी है ही नहीं तो आप वहाँ क्या पार्क करेंगे, बात सही है क्या। तो अपने पास कार है ही नहीं, बाइक है ही नहीं, व्हीकल है ही नहीं, तो आप वहाँ कुछ पार्क नहीं करोगे। और पार्क नहीं करोगे तो इसका मीनिंग क्या समझ में आ रहा है दोस्तों, कि भी इन दोनों में, वार्न और प्रोहिबिशन में, लिसनर का होना या ना होना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, यदि ये बात समझ में आ रही है तो अब हम अपने सेंटेंस पे वापस आ जाते हैं और इसको क्या करते हैं दोस्तों, चेंज करने की कोशिश करते हैं। किसके अंदर चेंज करेंगे दोस्तों, हम इसको हम चेंज करेंगे अपने इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक, तो इसको चेंज करेंगे, ही रहेगा। आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो चेंज हो जाएगी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग, यदि इसको चेंज करते हैं, ही रिक्वेस्टेड, ठीक है, ही रिक्वेस्टेड राहुल, ही रिक्वेस्टेड राहुल, ही रिक्वेस्टेड राहुल क्या, टू हेल्प मी। तो अब इसमें आप दैट का यूज ना करके टू का यूज करेंगे, इसके बाद एज इट इज लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, टू हेल्प। अब ये मत सोच लेना, मत समझना कि भी मी को भी सेम लिख देंगे। जो आपके स्पीकर लिसनर होते हैं इसको चेंज करना जरूरी है। मी आपका किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, शाबाश, आप एक बार बताएंगे, वो ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और यदि आपका ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो शाबाश, एक बार बता देंगे दोस्तों क्या आ जाएगा। तो आप देखेंगे ही के अकॉर्डिंग चेंज हुआ तो यहाँ आ जाएगा फ्रेंड्स हर, क्या आ जाएगा, हर।
और आपका सेंटेंस होता है कंप्लीट। ही रिक्वेस्टेड राहुल टू हेल्प। तो इस टाइप से आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में देखने को मिलते हैं दोस्तों ये क्वेश्चंस कुछ। तो इस तरह से हम इनको सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आ रही है? एक बार इनको नोट डाउन कर लो फ्रेंड्स, फिर आगे चलते हैं और सेंटेंसेस की बात करते हैं। उम्मीद है आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा दोस्तों। तो अब चलते हैं कुछ और सेंटेंसेस की बात करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, इनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ठीक है दोस्तों, तो चेंज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक बार आप कोशिश कर सकते हैं, फिर मैं आपको बताने की। शाबाश, आपने चेंज कर लिया मेरे दोस्तों। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। ये बड़े आसान है इंपेरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना। तो हम देखेंगे रामू सेड डोंट वेस्ट दिस मनी। क्या है? रामू सेड डोंट वेस्ट दिस मनी। अब आप देखेंगे कि से के बाद कुछ नहीं है, अपने को लिसनर गिवन नहीं है। ठीक है, तो हम इसको सेड के सेड में भी रहने दे सकते हैं। तो इसको सेड में ही रहेगा ये, तो इस तरीके से होगा रामू। ठीक है, सेड रामू सेड। अब लिख रखा है डोंट, तो इसको लिखेंगे कुछ इस तरीके से। जो नोट होता है दोस्तों, इसको पहले ही बाहर निकाल देंगे, फिर टू का यूज करेंगे जो अपने इसमें यूज कर रहा है।
रामू said not to waste that money। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से इसको चेंज करेंगे। आपको इस बात का पता है कि दिस है वो आपका किस में चेंज हो जाता है दोस्तों, दैट में चेंज हो जाता है। ठीक, ये बात सभी को पता होगी। नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं। सी सेड टू मी प्लीज गाइड मी। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम चेंज करेंगे सी। अब यहाँ ऐसा भी कर सकते हैं, सी रिक्वेस्टेड मी प्लीज, तो इसने प्लीज यूज करके है, इसको हटाने के लिए, इसको रिप्लेस करने के लिए हम यहाँ रिक्वेस्ट का यूज करेंगे और कुछ इस टाइप से लिखेंगे दोस्तों, सी रिक्वेस्टेड, सी रिक्वेस्टेड मी टू गाइड। अब मी हो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सी के अकॉर्डिंग, और सी के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो दोस्तों क्या आ जाएगा, यहाँ हर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, हर का। तो हम लिखेंगे सी रिक्वेस्टेड मी टू गाइड हर। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। द किंग सेड कॉल द विटनेस। क्या बोला, द किंग सेड कॉल द विटनेस। अब किंग ने ऑर्डर दिया, ऑर्डर किसको दिया, अपने जो भी पीएन था उसका, उसको ऑर्डर दिया। ठीक, तो इसको कई बार क्या होता है दोस्तों कि भी अपने को लिसनर गिवन नहीं होता कंफ्यूज करने के लिए, परंतु अपने को उस बात का पता होता है। इस टाइप के कुछ हम सेंटेंसेस पहले भी कर चुके हैं स्टार्टिंग वाली क्लास में। किंग सेड, अब अपने को पता है कि किसको बोलेगा, पीएन को, किंग सेड टू पीएन। ठीक है, या उसका अटेंडेंट है जो भी। ठीक है, हम यहाँ पीएन को यूज कर लेते हैं, अटेंडेंट भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें बोलेंगे द किंग टोल्ड या ऑर्डर्ड। ठीक है, इसमें अब किंग उसको तो ऑर्डर दे सकता है, ये तो जनरल सी बात है, अपने पीएन को ऑर्डर देगा वो। तो इसमें टोल्ड यूज ना करके ऑर्डर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, द किंग टोल्ड, किसको, पीएन को, द किंग टोल्ड पीएन टू कॉल द विटनेस। ठीक है दोस्तों, कुछ इस टाइप से इसको हम चेंज करेंगे। ठीक है, इस टाइप के काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन दोस्तों। तो उससे क्या होता है कि थोड़े से डाउट हो अपना क्रिएट करने के लिए, अपने को कंफ्यूज करने के लिए ऐसा वो किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सी सेड प्लीज फॉरगिव हिम। ठीक है, सी रिक्वेस्टेड, अब प्लीज लग गया तो इसका मीनिंग ये तो है कि भी क्या करी, वो अपने से रिक्वेस्ट करी। तो सी रिक्वेस्टेड, सी रिक्वेस्टेड, अब सी रिक्वेस्टेड, अब रिक्वेस्ट करेगी तो रिक्वेस्ट तो तभी ये वो होगी तब लिसनर क्या हुआ, अपने को गिव। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि अभी मैंने इस सेंटेंस में बताया उसी तरीके से इसमें भी ऐसे डाउट किया गया है। तो सी रिक्वेस्टेड मी, हम इसमें कोई भी मेंशन कर लेंगे, इसके हिसाब से देखेंगे कि भी क्या आना चाहिए। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं दे रखा दोस्तों, तो इसमें क्या करेंगे, हम मी को मान लेते हैं, सी रिक्वेस्टेड मी। अब प्लीज लगाऊं क्या, प्लीज लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों लगाने की जरूरत नहीं है प्लीज, यदि हमने रिक्वेस्ट ही यूज कर दिया तो प्लीज की कोई भी जरूरत नहीं है दोस्तों। ये बात आपको समझ में आ गई होगी इतने दिन से। सी रिक्वेस्टेड मी टू फॉरगिव। अब हिम है, इसमें हिम इनके अकॉर्डिंग चेंज नहीं हुआ दोस्तों, तो इसमें हिम, हाँ, हिम ही रहेगा। ठीक, ये बात आपको समझ में आ रही। तो इस टाइप से ये थे दोस्तों कुछ इम्पेरेटिव के बारे में। अब बात करते लेते हैं कुछ लेट के बारे में भी सेंटेंसेस अपने को देखने को मिलते हैं। एक बार इनको नोट डाउन कर लेंगे दोस्तों, टेक योर टाइम प्लीज, फिर बात करते हैं आगे।
उम्मीद है दोस्तों आपने नोट डाउन कर लिया। अब बात करेंगे लेट के बारे में कि लेट के ऊपर भी सेंटेंसेस देखने को मिलते हैं दोस्तों अपने को नरेशन में, और काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन है, काफ़ी ज़्यादा डाउट है उसमें हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे डाउट क्रिएट ना हो, कोई भी आपको कंफ्यूजन ना रहे दोस्तों, इसलिए अब बात करते हैं कुछ लेट के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? लेट के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट के बारे में बात करेंगे, जैसे एक सेंटेंस वो लिख देता हूँ मैं आपके लिए। ठीक है दोस्तों, ये सेंटेंस मैंने आपके लिए लिखा है। ठीक, इसको हम क्या करेंगे अब? चेंज करेंगे। ठीक, इसको चेंज करने से पहले लेट के बारे में, ठीक है, कि भी कैसे है वो यूज करेंगे। ठीक है, इसको चेंज करने के दो तरीके हैं दोस्तों। इनडायरेक्ट में आपको दोनों देखने को नहीं मिलेंगे एक साथ, आपको ऑप्शन में दो में से एक ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक तो इस तरीके से चेंज करते हैं इसको कि भी अपने को एक गिवन है हरी सेड टू हर। ठीक है, लेट मी ब्रिंग समथिंग फॉर यू। ठीक है, तो एक तो इसको चेंज करते हैं आप टू वाले तरीके से। किस वाले से? शाबाश, टू वाले से। कैसे? कि भी हरी टोल्ड हर। ठीक है, क्या लिख रखा है? हरी टोल्ड हर। तो ये तो सेम रहना है, हरी टोल्ड हर, ऐसे लिख देंगे। लिख देता हूँ दोस्तों मैं आपके लिए, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। ठीक, हरी टोल्ड हर, हरी टोल्ड हर टू। अब क्या लिख दिया दोस्तों? हरी टोल्ड हर टू। अब आगे बात करते हैं। अब अपन ने यूज किया इसमें लेट। क्या यूज किया? लेट। तो इसमें लिखेंगे टू लेट। अब मी है, मी चेंज होगा, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? हरी के अकॉर्डिंग। तो क्या आ जाएगा? टू लेट। अब बताओ मेरे को यहाँ क्या यूज करूँ दोस्तों? तो आप बोलेंगे भी इसमें क्या यूज करना पड़ेगा अपने को? क्या यूज करेंगे? मी के अकॉर्डिंग इसको हरी के साथ चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इसमें हिम आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए दोस्तों? हिम आना चाहिए। ठीक है, टू लेट हिम ब्रिंग समथिंग फॉर। अब यू को चेंज करेंगे किसके अकॉर्डिंग? लिसनर के अकॉर्डिंग। और लिसनर क्या है अपना? हर। ठीक है, लेट समथिंग फॉर हर। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आ रही है। एक तो बनेगा इस तरीके से, कहने का मीनिंग क्या है कि भी आप टू का यूज करें और साथ में जो भी अपने को गिवन है वो सेम लिख दें। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? किससे? बस सेम का मीनिंग क्या है, आप लोगों को इनका याद रखना कि जो अपने स्पीकर और लिसनर होंगे दोस्तों, इनको चेंज करना जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात समझ में आ रही है? तो अब चलते हैं सेकंड वे पे। अब इसे करेंगे, मतलब एक तो आपको इस टाइप से ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये नहीं मिलता तो दूसरे वाला मिलेगा। ठीक, दूसरा कैसे? हरी सेड हर। क्या लिख रखा है? हरी सेड टू हर। तो इसको चेंज करेंगे, हरी टोल्ड। हरी टोल्ड या हरी एडवाइज्ड हर। ठीक है, एडवाइस भी देखने को मिल सकता है इसमें। टोल्ड हर दैट। ठीक, अब ये जो मी है इसको चेंज करेंगे। ठीक है, और मी को चेंज करेंगे इसके अकॉर्डिंग, इसके। और क्या आएगा यदि इसमें यूज करते हैं ऐसे? तो ही शुड ब्रिंग, ही शुड ब्रिंग समथिंग फॉर हर। ठीक है दोस्तों, कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलता है
कि भी इसमें क्या होता है कि भी हरी टोल्ड हर दैट ही शुड ब्रिंग समथिंग फॉर हर, कि भी इसमें अपने को एक तो ये चेंज हो जाएगा अपना, ये तो आपको पता है कि भी चेंज होते हैं, ठीक है। यदि दैट कंजंक्शन का काम करता है तो अपने को ये जो आगे जो आएगा अपना ये अकॉर्डिंग टू इसका ही चेंज होना था, परंतु टू के बाद है वो जो अपना स्पीकर का यूज करते हैं हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं उसका यूज नहीं रहता, तो इसमें अब रहेगा इसके बाद, तो इसलिए हमने ई के अकॉर्डिंग इसको चेंज किया। ठीक है दोस्तों, ये बात एक बार नोट डाउन कर लो दोस्तों, फिर बात करता हूं मैं आगे कुछ सेंटेंसेस के साथ। शाबाश। उम्मीद है दोस्तों आपने वो नोट डाउन कर लिया होगा, तो क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, they said to the teacher, they said to the teacher, let us go home। ठीक है दोस्तों, एक तो हो गया ये सेंटेंस, एक और। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस लिख रखा है दोस्तों, द वाइफ, द वाइफ सेड लेट अस बाई, let us buy this saree to husband। ठीक है दोस्तों, तो ये दो सेंटेंस अपने को गिवन है। ठीक है, तो इनकी बात कर लेते हैं एक बार, कि दे सेड टू द टीचर लेट अस गो होम। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि भाई अब अपने को देखना है कि भी टीचर को हम ऑर्डर दे सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कमांड दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे कि टीचर को तो हम या तो एडवाइस दे सकते हैं या रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जनरली हम अपने सीनियर से क्या करते हैं, रिक्वेस्ट ही करते हैं, तो इसमें दोस्तों हम रिक्वेस्ट करेंगे, और रिक्वेस्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये बनेगा दे। दोस्तों दूसरा यूज कर लेते हैं, तो दे, अब आप सेड टू को चेंज करेंगे रिक्वेस्टेड में, तो आप लिखेंगे दे रिक्वेस्टेड, दे रिक्वेस्टेड
द टीचर, दे रिक्वेस्टेड द टीचर, क्या, दे रिक्वेस्टेड द टीचर टू लेट, अब लेट है, अब अस को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे कि भी, अब उसने बोला कि भी जब आपने कलेक्टिव नाउन के बारे में मैंने इसमें पढ़ाया था नरेशन में, तो मैंने बताया था कि भी एक तो वी के अकॉर्डिंग चेंज होता है, एक दे के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो अब हमें घर जाना चाहिए, ठीक है, अब किसकी बात कर रहा है, ठीक है, दे सेड टू द टीचर, वो टीचर को कहते हैं कि अब हमें घर जाना चाहिए, वो स्टूडेंट है वो अपनी बात कर रहे हैं कि भी सर हमें घर जाना चाहिए, आपका बता नहीं, ठीक है, टू लेट देम गो होम, ठीक है दोस्तों, एक तो बन जाएगा इस टाइप से, ठीक है, कि दे रिक्वेस्टेड द टीचर टू लेट होम, ठीक है, दूसरा है वो बनेगा कुछ इस टाइप से दोस्तों, इसी को चेंज करने की आप कोशिश करेंगे कि भी दे रिक्वेस्टेड द टीचर, ठीक, यहाँ तक एज इट इज रहेगा आपका, फिर आएगा दैट, ठीक है, दैट, अब अस है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, इसके अकॉर्डिंग दे, अब ये दे में ही चेंज होगा क्योंकि आपने ऊपर किस में चेंज किया था दोस्तों, देम में, ठीक है, तो दे शुड गो होम, ठीक है दोस्तों, दे शुड गो होम, इस अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कि भाई इसके अकॉर्डिंग टू लेट के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो कुछ इस टाइप से बनेगा, और इसके अकॉर्डिंग चेंज करें दे रिक्वेस्टेड द टीचर दैट दे शुड गो होम, ठीक है, कि इस दो तरीके से इनमें से कोई भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो नेक्स्ट की बात करते हैं, द वाइफ सेड लेट अस बाय दिस साड़ी टू हस्बैंड, ठीक है, क्या बोला, द वाइफ सेड लेट अस बाय दिस साड़ी टू हस्बैंड, ठीक, तो इसको चेंज करेंगे हम, तो कुछ इस तरीके से, द वाइफ, द वाइफ, अब वो रिक्वेस्ट कर रही है, वैसे वाइफ रिक्वेस्ट करती नहीं है मार्केट में जाके, ठीक है, ऑर्डर होता है उस टाइम तो, ठीक है, तो ऑर्डर की बात नहीं करेंगे, इसमें ऐसी नहीं है, ठीक है, इसकी वाइफ हो बड़ी भोली वाली सी शरीफ सी है, आपकी है जैसे, ठीक है, मत जाओ दोस्तों उन फीलिंगों में, ठीक है, यही रहेंगे क्लास में और बात करेंगे आगे। तो द वाइफ सेड टू हस्बैंड, तो अब इसको चेंज करेंगे, एडवाइस सजेस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट क्या, तो इसको रिक्वेस्ट प्लीज का यूज नहीं किया तो सजेशन बोल देंगे, द वाइफ सजेस्ट या टोल्ड, इसमें हम नहीं पता चल रहा तो यहाँ टोल्ड का भी यूज कर सकते हैं, ठीक, तो द वाइफ टोल्ड, अब मेरे को बताओ वाइफ आपकी है तो रिक्वेस्ट भी मतलब जो कहेगी वो भी आपसे कहेगी, ऐसा तो है नहीं कि वाइफ आपकी, ना ना भैया ना ना, ऐसा नहीं हो पाएगा हमसे, ठीक है, तो द वाइफ टोल्ड हर हस्बैंड, ठीक है, अपने ही हस्बैंड को बोलेगी, ना कि, ठीक है, द वाइफ टोल्ड हर हस्बैंड टू लेट, टू लेट अस, अब मेरे को बताओ साड़ी कौन खरीदेगा, एक हस्बैंड भी खरीद लेगा क्या, हाँ गिफ्ट के लिए, ठीक है, टू लेट अस, टू लेट देम में चेंज हुआ क्योंकि अपने को पता है कि भी उसका कोई रोल नहीं है, साड़ी खरीदने में उसका कोई रोल नहीं है, ठीक है, टू लेट देम बाई, टू लेट देम बाई, अब दिस को चेंज करोगे दोस्तों किसमें, दैट में, टू लेट बाई दैट साड़ी, ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ रहा है, यदि ये समझ में आ रहा है तो फिर चलते हैं इसके दूसरे टाइप से इसको कैसे करेंगे, ठीक है, अब इस टाइप से करेंगे, द वाइफ, डार्क चल नहीं रहा है दोस्तों ज़्यादा, मैं ब्लू का यूज़ कर लेता हूँ इसमें, ठीक है, द वाइफ सजेस्ट, द वाइफ सजेस्टेड हस्बैंड
द वाइफ सजेस्टेड हस्बैंड दैट, द वाइफ सजेस्टेड हस्बैंड दैट। अब अस, अस को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ठीक है, अस को हम चेंज करेंगे द वाइफ के अकॉर्डिंग। यहाँ भी देम ना आके दोस्तों आप देखेंगे इन्वॉल्वमेंट यदि उसी की अकेली की है तो हर का यूज ठीक रहेगा, ठीक है। वो बहुत सारी नहीं है, एक ही है, ठीक है, घर वाली बाहर वाली ऐसे नहीं है, सिर्फ वो घर वाली को ही लेके गया हुआ है, ठीक है। द वाइफ सजेस्टेड दैट हस्बैंड दैट है। अब अस को इसके अकॉर्डिंग चेंज करना चाहिए, वैसे तो दे आना चाहिए दोस्तों कि भी दे, ठीक है, कि भी हम ये साड़ी खरीद लेते हैं। तो इन्वॉल्वमेंट दोनों का है क्या, यदि दोनों का है तो क्या करेंगे दोस्तों, दोनों का नहीं है तो दे यूज करते हैं, और दोनों का है तो हम क्या यूज करते हैं दोस्तों, शाबाश, वी का यूज करते हैं। तो दे, इसमें हमें ना चाहकर भी ऊपर वाले में दे का ही यूज करना पड़ेगा यहाँ, ठीक है। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसीलिए वहां दे का ही यूज सेट आ रहा है और यूज ही नहीं आ रहा सेट, ठीक है। दे शुड, अब क्या जाएगा, दे शुड, दे शुड बाई दैट साड़ी, ठीक है दोस्तों। तो इस अकॉर्डिंग ये चेंज होगा, ठीक। तो आज की बात यहीं तक रखते हैं दोस्तों, इसी एपिसोड तक, ठीक है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो यदि आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और वीडियो को शेयर करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें फ्रेंड्स, ताकि आपको वो नोटिफिकेशन मिलती रहे जो रेगुलर अपने को क्लास है अपनी अपलोड होती है दोस्तों। तो इसलिए थैंक यू फ्रेंड्स।